हे भगवान, आज के इस भागम भाग युग में जहाँ बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और ऊंचाइयाँ किसी को मिलती हैं किसी को नहीं मिलती हैं, और इस युग में आपने इतनी ऊंचाइयों को पाया। आपने देश के बाहर रह के भी सर्विस की, और आपके मन में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि आपने सब कुछ छोड़कर इतनी कठिन मुनि दशा को प्राप्त किया? नमोस्तु भगवान। बच्चों, कई बार ये होता है। ओम ओम। कई बार ये होता ये है, आपने पूछा कि कैसे आपने ये छोड़ दिया भाग दौड़। अरे आपको भाग दौड़, आपने स्वयं, कई बार बच्चों ये होता है कि आप जब एग्जाम लिखने बैठते हैं और एग्जाम में पेपर प्रश्न आता है और आप अगर पीछे पलट के देखें तो उसका उत्तर भी रहता है, क्वेश्चन पेपर में आंसर होता है। ऐसे ही भैया ने क्वेश्चन किया, उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप पहले उन्होंने कहा कि बड़ी भागदौड़ भरी जिंदगी है और आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया, उसके बाद क्यों आ गए? आपने तो उत्तर दे दिया, मुझे समझ में आ गया कि भागदौड़ भरी जिंदगी है, अपन को भागना नहीं है, इसलिए रुकना है, इसलिए हमने उस भागदौड़ से शांति प्राप्त करने के लिए देख लिया था, समझ लिया था कि दौड़, दौड़ो दौड़ो जब तक दौड़ सकते हो। ये बच्चों को भी आप ऐसे ही कह रहे हो, बाजू वाला पड़ोसी वाला दौड़ रहा है, तुम भी दौड़ो। वो उसका बेटा आईएएस बन गया, बेटा तुझे भी आईएएस बनना है, दौड़ तू भी लंबी रेस में। आपने उत्तर दिया ना। ये दौड़ कब तक चलेगी? बच्चों को केवल यही पढ़ाया जाता है, उसके 90% आ गए, तेरे कमाए, तू और तेज दौड़। उसकी दुकान खुल गई, तेरी नहीं खुली। वो आईएएस बन गया, वे बाहर जाने लगा, वे बाहर पढ़ रहा है, दौड़ो। ये दौड़ कब तक चलेगी? हम देख ही नहीं रहे, लेकिन हमने यह निर्णय कर लिया कि हमें दूसरे को दौड़ते हुए देखते हुए दौड़ लगाना प्रारंभ नहीं करना। बच्चों, एक दिन क्या हुआ, थोड़ी सी अगर मेरे गले की चिंता हो तो थोड़ा ध्यान रखो। आप देखना, एक दिन क्या हुआ, जंगल में आग लग गई। बच्चों, बहुत अच्छी कहानी है, तुम्हें तुरंत समझ में आएगी। एक दिन जंगल में आग लग गई और जैसे ही जंगल में आग लगी, गोलू, सब दौड़ना चालू हुए। बंदर दौड़ रहा था, हाथी दौड़ रहा था, हाथी के साथ में पीछे पक्षी उड़ते हुए जा रहे थे, साथ में वहां हिरण थे, वे भी दौड़ रहे थे बहुत तेज। जब दौड़ते हैं तो ऐसे ही होता है। तो राजा जो था उसने पूछा, आखिर ऐसा हुआ क्या कि सब दौड़े जा रहे हैं, शहर की तरफ दौड़े जा रहे हैं, आप भी दौड़ रहे हैं? अब राजा, जंगल के राजा को चिंता हो गई कि सब शहर की तरफ दौड़ गए तो बड़ी खतरनाक स्थिति बन जाएगी, ये वहां जीवित नहीं रह पाएंगे, शहर के लोग तो इसको इनको मार के रख देंगे, और सब दौड़े जा रहे हैं। पता किया तो कहते जंगल में भूत आ गया है। क्या आ गया? जंगल में भूत आ गया है, इसलिए सारे पशु पक्षी उससे दौड़ के भाग रहे हैं और दौड़े जा रहे हैं। अच्छा, भूत आ गया, कहाँ है भूत? पूछा बंदर से, कहाँ है भूत? कहते मैंने नहीं देखा, मैंने तो देखा कि हाथी राजा भाग रहे थे तो मैंने भागना चालू कर दिया। हाथी से पूछा, भाई कहाँ देखा तूने भूत? कहते मैंने तो हिरण को भागते देखा तो मैं भागने लगा। अच्छा, हिरण से पूछा, मुझे तो बंदर ने कहा था भागो भागो, भूत है भूत। अच्छा, बंदर से पूछा, क्यों भाग रहे हो? मुझे तो गधे ने कहा था भागो भागो। गधे को बुलाया गया, गधे को बुलाया गया जिसका नाम ही गधा है, गलत धारणा जिसकी है। उससे पूछा, क्यों भाई, तुमने कहां भूत को देखा? कहते वो वहां पर एक कुआं है, वहां मैंने भूत की आवाज सुनी। अच्छा, तूने भूत की आवाज सुनी, तूने देखा था? नहीं नहीं, मैंने देखा नहीं, वहां भूत की आवाज सुनी। तो राजा कहते हैं सब लोग रुक जाओ, अपन देख के आते हैं आखिर भूत कैसा है। जैसे ही वहां गए, राजा शेर भी वहां साथ में गया और वह गधा भी साथ में ही था। तो कहते यहां से आई थी, मैं तो नहीं जाऊंगा। जैसे ही गए, वहां पर एक
गुब्बारे का टुकड़ा पड़ा हुआ था। क्या पड़ा था? फूटा हुआ गुब्बारा। राजा समझ गया कि कुछ नहीं हुआ, एक गुब्बारा फूटा था, और इसने हल्ला करना चालू किया, दौड़ो दौड़ो शहर की तरफ दौड़ो, तुम शांति से रहोगे। यानी ऐसे ही तुम्हारे जीवन में तुमने कभी ये सोचा ही नहीं कि गांव से शहर की तरफ दौड़ लगाना चालू कर रखी है, विदेशों की तरफ दौड़ लगाना चालू करी थी, वहां बहुत शांति होगी, बहुत पैसा होगा, बहुत आनंद होगा। तुमने भी दौड़ लगाना चालू की। कब तक दौड़ोगे? किसको पता क्यों दौड़ रहे हो? उसने कहा था, उसको देखा सो हमने दौड़ लगाई। आपने भी बच्चों अपनी माता पिता के कहने पे, उसने कहा, मम्मी ने कहा जाओ बेटा वहां पढ़ो, आईएएस करो, आईपीएस करो। अपने को ये समझ में आ गई गधों की बातों में नहीं आना। अरे मतलब गलत धारणा है जिनकी, उनकी बातों में नहीं आना। जैसे ही ये बात समझ में आ गई, अपन ने अपनी दौड़ रोकी और वापस अपने घर पे आ गए कि सही चाहिए यही है जहां पे अपना जीवन बदल सकता है। इसलिए भैया आप लोग कैसे दौड़ोगे ना, मम्मी लोग कहती हैं बेटा पाठशाला नहीं जाना, संस्कार शिविर में क्या करोगे, तुम तो पढ़ाई करने जाओ, इन कैंप में क्या करोगे? बेटा ये एक अंधी दौड़ है। इस अंधी दौड़ से जो बच जाएगा और सही चीज को समझ जाएगा, वही अपने जीवन को शांति से जी पाएगा। यह बात मुझे निर्णय में आ गई थी, इसलिए मैंने, चाहे अमेरिका की नौकरी हो, सब परेशान, सब दुखी लोग, इसलिए छोड़ छाड़ के परम आनंद का स्थान प्राप्त कर लिया, इसलिए यहां पर आ गए। हाँ, और सीधी सी बात है, प्रमोशन जब मिलता है तो छोटे मोटे पद को तो छोड़ ही देना चाहिए। अब गूगल कौन सी बड़ी बात थी, या मोटरोला कॉलकॉम कौन सी बड़ी बात थी, जब हमें प्रमोशन पंच परमेष्टि पद का मिल रहा था। अरे लोक में पंच परमेष्टि पद मिल रहा हो और फिर छोटी मोटी नौकरी करो तो कैसे काम बनता। इसलिए अपन ने छोड़ दिया और परम आनंद में पंच परमेष्टि पद पे आके विराजमान हो गए। ओम नमः सिद्धेभ्य।